कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं आप सबका प्यारा एजाज सर, जो कि 2 दिन से क्लास लेट चल रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे क्या कि आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई देखिए, पहले मैं आपको क्या क्या बताया था। टेल योर नेम, टेल योर एड्रेस, टेल योर क्वालिफिकेशन एंड टेल योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत। उसके बाद अगर कोई ताकत भी हो सकता है तो इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है। कोई अगर पूछेगा कि आप अपनी खूबी बताओ, तो कोई ये जरूर सवाल करेगा आपसे कि अपनी कमजोरी बताओ। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आपसे अगर कोई व्यक्ति सवाल करता है कि टेल योर टेल योर वीकनेस, टेल योर वीकनेस, तो सबसे पहले वो अगर ऐसा सवाल करे टेल योर वीकनेस, आप अपनी कमजोरी के बारे में बताइए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, ध्यान रहे। ऐसी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, उस इंसान को कुछ भी नहीं बताना है। नेवर, कभी भी नहीं। अपनी कमजोरी कभी भी नहीं बताओ, कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी भी सिचुएशन में भी नहीं। समझ रहे हो ना। अपनी कमजोरी नहीं बताया। वो जज करता है। आप अगर कमजोरी बताएंगे तो वो जज करेगा कि सामने वाले को कितनी इज्जत देनी है, कितना पैसा देना है, कैसा इसका कैरेक्टर है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिख दिया नेवर, नो नेवर, कभी नहीं। आप अपनी कमजोरी के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप उसको ऐसे जवाब दे सकते हैं। कोई अगर पूछे कि टेल मी योर वीकनेस, तो सबसे पहले क्या करना है, नेवर, उसको बताना ही नहीं है। अगर जिद करे तो ऐसे बता दीजिए उसको कि सॉरी, सॉरी, सर है तो सर, या मैम है तो मैम, सॉरी सर या मैम, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैम। फिर अगर और जिद करने लगे, और जिद करने करने लगे कि बताइए बताइए, तो आप दूसरे नंबर पे ये भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, कि क्षमा करे, मुझे भी मेरे कमजोरी के बारे में नहीं पता, मुझे भी मेरी कमजोरी के बारे में नहीं पता। इस तरह अगर आप करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे बार बार, तो आप तीसरे नंबर पे ये इस चीज का भी यूज कर सकते हैं, पार्डन मी। क्या कर सकते हैं, पार्डन मी। पार्डन मी का हिंदी क्या होता है, क्षमा करे। पार्डन मी का हिंदी क्या होता है, क्षमा करे। अगर वो व्यक्ति आपका जिद ही पकड़ ले कि नहीं कुछ तो कमजोरी होगा, कम से कम एक तो होगा, बता दीजिए, मैं आपको जज नहीं करूंगा, कुछ तो बताना ही होगा, या ऐसा रूल हो कि बिना कमजोरी बताए आप यहाँ पे आपकी नौकरी पक्की नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको। इसकी ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे जवाब देना है, आई कैन वर्क, आई कैन वर्क इन प्रेशर, प्रेशर when your company, when your company faces bad circumstances, circumstances, इसका मतलब क्या हुआ सर, आई कैन वर्क इन प्रेशर और योर कंपनी फेसेस बैड सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मैं प्रेशर में भी काम कर सकता हूं। कब, जब आपकी कंपनी क्या हो, बहुत बुरी परिस्थिति में हो, बहुत बुरी हालत में हो। जब आपकी कंपनी जिसमें मैं काम करूंगा उसमें अगर बहुत बुरी परिस्थिति हो, तब भी मैं प्रेशर के साथ क्या कर सकता हूं, काम कर सकता हूं। तो ये तो हो गया टेल योर वीकनेस। पहली बात आपको बतानी नहीं है। अगर बतानी है तो ऐसे, सॉरी सर मैम, आई डोंट नो, प्लीज फॉरगिव मी मैम, आई डोंट नो। उसके बाद पार्डन मी, क्षमा करे। लास्ट में आई कैन वर्क इन प्रेशर व्हेन योर कंपनी फेसेस बैड सर्कमस्टेंसेस। ये हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इससे आगे बढ़ने के लिए आप लोग इस चीज को याद भी कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके बारे में टेल योर नेम, टेल योर वीकनेस हो गया। अब इसके बारे में हम क्या लेंगे, टेल योर हॉबीज, टेल योर हॉबीज, टेल योर हॉबीज। क्या लेंगे, टेल
योर हॉबीज। हॉबीज माने शौक होता है, आदत होता है, आदत ही लिख देते हैं। हॉबीज माने आदत। क्या आप अपनी आदत के बारे में बताओ, आप अपनी आदत के बारे में बताओ। कुछ भी आदत हो सकता है, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले अच्छी आदत क्या होगी? सबसे पहले आई एम fond of, I am fond of reading a newspaper। न्यूज़पेपर, मैं क्या हूं? मैं एक अखबार पढ़ने का शौक रखता हूं या शौकीन हूं। दूसरे नंबर पे आप यूज कर सकते हैं आई एम कीन ऑन राइटिंग स्टोरीज। मैं क्या हूं? कहानियां लिखने को उत्सुक हूं या कहानी लिखने का शौक रखता हूं या शौकीन हूं। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं? तीसरे नंबर पे आप कर सकते हैं आई एम फोन्डनेस फॉर, आई हैव आया यहाँ पे, आई हैव फोन्डनेस फॉर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट। मैं क्या हूं? मैं नई नई कॉन्सेप्ट चीज सीखने को इच्छा रखता हूं, उत्सुक हूं। इसके बाद आप चौथे नंबर पे क्या कर सकते हैं दोस्तों? चौथे नंबर पे आप इस चीज को कह सकते हैं आई लाइक टू विजिट। आई लाइक टू विजिट डिफरेंट DIFFERENT। आई लाइक टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस। मैं क्या हूं? मैं नई नई जगह घूमने का इच्छुक हूं, इच्छा रखता हूं। अब पांचवें नंबर पे क्या कर सकते हैं? आई लाइक टू टॉक विथ डिफरेंट पर्सन। मैं नए नए लोगों से बातचीत करने का शौक रखता हूं। 6 नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? 6 नंबर पे जो सबका होता है, अगर लड़का है तो क्या करेगा? आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले। लड़का लोग क्या खेलता है आजकल? क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। लड़की लोग होगी तो वो क्या बोलेगी? आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन। क्या बोल सकती है वो? बैडमिंटन। अब अपने शौक के ऊपर डिपेंड करता है। बैडमिंटन के बाद कोई चेस खेलता है, कोई चेस खेलना पसंद करता है, कोई लूडो खेलना पसंद करता है, कोई आपका हॉकी खेलने पसंद करता है। इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा दोस्तों। आप अपनी जो भी आपकी आदत है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप लिख सकते हैं। अगर चलिए और हॉबीज आ गया तो आदत में आप क्या कर सकते हैं? आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ने का शौक रखता हूँ। आई एम कीन ऑन राइटिंग स्टोरीज, मैं कहानियां लिखने को इच्छुक हूँ या उत्साह हूँ। आई हैव फॉन्डनेस फॉर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट, मैं नई नई चीजें सीखने पसंद करता हूँ। उसके बाद आपका आई लाइक टू विजिट डिफरेंट प्लेस, ये लड़का लड़की दोनों यूज कर सकता है कि हर इंसान को दार्जिलिंग, आपका मनाली, मुंबई, हर जगह घूमने का शौक रखता है कि मैं काश घूम पाती। तो घूमने का तो नेचुरल है, सबको अच्छा लगता है। उसके बाद आई लाइक टू टॉक विथ डिफरेंट पर्सन, किसी किसी इंसान को एक दूसरे से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। छठे नंबर पे आपका आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, लड़का लोग तो क्रिकेट का शौक है ही, लड़की लोग बैडमिंटन, कोई चेस, कोई हॉकी, कोई लूडो, XYZ इस तरह से होते रहता है दोस्तों। तो ये रही आपके सामने आज के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ेंगे कल के लिए। थैंक यू वेरी मच।